और आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो अगर किसी ने वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दिया है तो मन में ये सवाल तो जरूर आते होंगे कि अच्छा अब आगे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंचा, सब कुछ ठीक तो है ना। तो फिक्र मत कीजिए, चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना इतना जरूरी क्यों है। कई लोगों को लगता है कि बस फॉर्म जमा कर दिया और काम खत्म, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद ही शुरू होती है। अपने एप्लीकेशन पर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम जानेंगे क्यों। देखिए, जब कोई अपने एप्लीकेशन पर नजर रखता है ना, तो सबसे पहले तो ये पक्का हो जाता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। अगर कोई छोटी मोटी गलती या देरी हो भी रही है तो उसका टाइम पर पता चल जाता है। इससे ना आखिरी मिनट की भाग दौड़ से बच जाते हैं और ये भी तसल्ली रहती है कि वोट देने का अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई करने से पहले सबसे जरूरी काम होता है तैयारी करना। और यकीन मानिए, अगर सारे सही डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी हैं तो आधी प्रोसेस तो वहीं पर आसान हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जरूरतें बहुत सिंपल हैं। बस 4 तरह के प्रूफ चाहिए। एक नई पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, एज प्रूफ जैसे पैन कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ। ये लिस्ट तैयारी करने में बहुत काम आएगी। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? क्या बात है। अब चलिए असली प्रक्रिया पर चलते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का एक बहुत ही सीधा और ऑफिशियल तरीका है, आइए उसे समझते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना ना बस कुछ आसान सी स्टेप्स का काम है। पोर्टल पर जाना है, फॉर्म 6 चुनना है, सारी जानकारी ध्यान से भरनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी है, स्टेप 5 में जो रेफरेंस आईडी मिलती है ना, उसे संभाल कर रखना है। यही तो ट्रैकिंग की चाबी है। हाँ, तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये रेफरेंस आईडी ही सब कुछ है। समझ लीजिए ये आपकी डिजिटल चाबी है। इसके बिना एप्लीकेशन का स्टेटस जानना नामुमकिन है। इसलिए इसे तुरंत कहीं सुरक्षित लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब जब हमारे पास वो जादुई रेफरेंस आईडी है, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, अपने एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करें। और मजे की बात यह है कि इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तरफ है ऑनलाइन तरीके जो सबसे तेज और आसान है, और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए ऑफलाइन ऑप्शन भी हैं जिनके पास शायद इंटरनेट की सुविधा ना हो। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी जरूरी है ना। ऑनलाइन ट्रैकिंग तो सच में बच्चों का खेल है। बस पोर्टल पर जाइए, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए और अपनी रेफरेंस आईडी डाल दीजिए। बस हो गया, सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर होगी। और हाँ, अगर किसी से सीधे बात करके जानकारी लेनी हो तो बस ये एक नंबर याद रखना है, 1950। ये टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन है जो जानकारी पाने का एक बहुत ही आसान और असरदार ऑफलाइन तरीका है। ओके, तो हमने स्टेटस चेक कर लिया और स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आ गया, पर इसका मतलब क्या है? चलिए अब इन अलग अलग स्टेटस मैसेजेस को डीकोड करते हैं। तो देखिए, हर स्टेटस का एक सीधा सा मतलब है। रिसीव्ड का मतलब फॉर्म मिल गया है। अंडर वेरिफिकेशन यानी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। अप्रूव्ड का मतलब है वाह, बधाई हो। और अगर रिजेक्टेड लिखा आता है तो घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिसे ठीक करना है। लेकिन क्या हो अगर एप्लीकेशन में देर हो रही हो या वो रिजेक्ट हो जाए? ये सवाल कई लोगों को परेशान करता है, पर सच कहूं तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। हर चीज का सल्यूशन है। चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो अपने जमा किए गए फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करें। फिर ज्यादा जानकारी के लिए लोकल इलेक्टोरल ऑफिस से बात करें। जरूरत पड़े तो सही जानकारी के साथ दोबारा अप्लाई करें, या फिर 1950 पर कॉल करके या पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए, आपका वोट आपकी आवाज है और तैयार रहना ये सुनिश्चित करता है कि इसकी गिनती हो। ये सिर्फ एक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र में अपनी आवाज को मजबूत करने का एक तरीका है। तो चलिए आज इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगली चुनाव में अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? चाहे वो बस अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना हो या अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना, हर छोटा कदम मायने रखता है।